दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज के राजस्थान शिक्षा जगत से जुड़े समाचार। आरपीएससी 1.5-2 साल में आ रहा रिजल्ट। 5 भर्तियों में 45,000 प्रभावित। भर्तियों को पूरा करने में राजस्थान लोक सेवा आयोग का योग गड़बड़ाया। अन्य राज्य हमसे बेहतर। 30 से ज़्यादा भर्तियों की ट्रैकिंग में सामने आया ये तथ्य। विश्व बैंक के निदेशक ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। रीट में नकल वाली चप्पल बनाने वाले से मांगी रिश्वत। जांच करने पहुंचे एसीबी के कांस्टेबल को पुलिस वालों ने पीटा। थानेदार समेत 3 लाइन हाजिर। कोरोना कोप के साए में विश्वविद्यालय में पीजी द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। बीए व बीबीए एलएलबी सेमेस्टर की परीक्षाएं कल से होगी। सीमांत जैसलमेर जिले में अंग्रेजी माध्यम की नई खुलेगी स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ही रहेगा जैसलमेर। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 24 तक मांगे। आर्थिक कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट रोकने व माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट 24 जनवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निजी विद्यालयों सहित केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं। स्टाफिंग पैटर्न में अधिशेष हुए 2400 शिक्षक 20 दिन से काउंसलिंग के इंतजार में। महात्मा गांधी स्कूलों में शुरू की जाएगी प्री प्राइमरी। विद्यालय विकास समिति को सुदृढ़ बनाया जाएगा। स्कूलों के खुलने व बंद होने से कोरोना का कोई लेना देना नहीं। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर जेमे सावेद्रा ने कहा कि कोरोना महामारी देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। नीट पीजी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 12 मार्च को परीक्षा, 31 को जारी होगा परिणाम। स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज। शिक्षा मंत्रालय का इसी साल से नया पैटर्न लागू करने का लक्ष्य। नए पाठ्यक्रम में रटने व रटाने का खेल खत्म करने की कवायद। ग्रामीण विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण बंद करने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र ने राज्य में कोरोना संक्रमण की तीव्र गति से फैलने एवं इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक होने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियां तत्काल बंद करने पर की मांग की है। सीआईएसएफ में एएसआई की निकली बम्पर भर्ती। ग्रेजुएट अभ्यर्थी 5 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। 40,000 रुपये मिलेगी सैलरी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 647 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट CISF.gov.in पर जाकर 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना लहर बीतने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में सीबीएसई। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कई परीक्षाएं स्थगित है और कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड व शिक्षा मंत्रालय 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर आयोजित करवाने के पक्ष में है। यदि किसी कारणवश परीक्षाएं नहीं ली जा सकी तो पहले चरण की परीक्षाओं के आधार पर 10वीं व 12वीं कक्षा के नतीजों की घोषणा की जाएगी। रिसर्च में कैरियर बनाने का अनूठा अवसर। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 16 पदों पर भर्ती। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 302 पदों पर भर्ती। नीट पीजी कॉलेजों का विकल्प भरने के लिए आज अंतिम तिथि। पंजीकरण के लिए छात्र दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आरटीई से जुड़े एक सवाल पर विवाद। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हुई वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती 2018 के प्रश्न पत्र में आरटीई को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब पर विवाद खड़ा हो गया। इसी परीक्षा में ग्रुप बी के प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया था कि 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी आयोग ने दूसरे विकल्प को इस सवाल का सही जवाब माना है।
पॉजिटिव खबर, 80 नाइट स्कूल में 4000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं 300 शिक्षक। आदिवासी बच्चों को नाइट स्कूल पढ़ाई के साथ वीकेंड पर होती है फुटबॉल की क्लास। साइबर क्राइम से मुकाबले के लिए तैयार होंगे बच्चे। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षकों को आज से प्रशिक्षण देगी स्कूल शिक्षा परिषद। इंस्पायर अवार्ड, राज्य के 8027 स्टूडेंट पर 20 जनवरी तक अपलोड कर सकेंगे आइडिया। तीसरी बार तारीख बढ़ाई। आरटीयू कोटा 19 और 27 जनवरी से होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। यूजी काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 4 फरवरी तक कॉलेज में होगी रिपोर्टिंग। नीट यूजी की काउंसलिंग 4 राउंड में, दूसरा राउंड 9 फरवरी से। 216 कंप्यूटर लैब, इसके बावजूद एक भी शुरू नहीं हुई क्लिक योजना। कौशल विकास योजना अटकी। एकल बालिका संतान स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एकल बालिका संतान स्कॉलरशिप के लिए सोमवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सीबीएसई द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अवार्ड के लिए संबंध विद्यालयों से कक्षा 10 2021 उत्तीर्ण करने वाले एवं वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति प्राप्त एकल बालिका संतान के 2021 में नवीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए स्टूडेंट का फरवरी तक पूरा कराना होगा कोर्स। नीट पीजी के शेड्यूल के कारण देश को 8032 डॉक्टर एक साल की देरी से मिलेंगे। 30 जून के बाद होगी पूरी इंटर्नशिप। कैसे ले पाएंगे पीजी में एडमिशन? धन्यवाद।